हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5.2 का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन इन ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 6, देन प्रूव दैट cos a/2 is equal to under root 14 upon 15 and cot a/2 is equal to root 14। तो देखिए आपको cos a/2 और cot a/2 की वैल्यू प्रूफ करनी है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है देखिए, cos a/2 is equal to under root s माइनस ए अपॉन में बीसी। अब हमारे पास गिवन क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो एस आ रहा है इसकी वैल्यू नहीं गिवन है। और ये जो क्वेश्चन आपका गिवन है ये क्वेश्चन रिलेटेड है ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल में एस क्या होता है, व्हाट इज द एस? तो एस जो आपका होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कैसे फाइंड आउट करते हैं? S इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3, b की वैल्यू पुट करेंगे 5, c की वैल्यू पुट करेंगे 6 अपॉन में 2। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 अपॉन 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 7। दैट इज द वैल्यू ऑफ s। अब आते हैं फॉर्मूले पर। cos a/2 गिवन है अंडर रूट s माइनस ए अपॉन में bc। वैल्यू को पुट करेंगे अंडर रूट s की वैल्यू गिवन है 7 इंटू 7 माइनस ए की वैल्यू गिवन है 3 अपॉन में bc दैट इज 5 इंटू 6 अंडर रूट 7 इंटू 7 माइनस 3 दैट मीन्स 4 अपॉन में 5 इंटू 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अंडर रूट 7 2 जा 14 अपॉन 5 3 जा 15। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। आपको प्रूफ करना था cos a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 अपॉन 15। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपको प्रूफ करना है cot a/2 इज इक्वल टू रूट 14। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है आपका cot a/2 अंडर रूट s माइनस ए अपॉन में s माइनस बी s माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू गिवन है 7 इंटू 7 माइनस ए की वैल्यू गिवन है 3 टोटल अपॉन s माइनस बी दैट मीन्स 7 माइनस बी की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 7 माइनस सी और सी की वैल्यू गिवन है 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा 4 अपॉन में 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 मिलेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 14, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 7 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 7 2 जा 14। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 14। दैट इज द वैल्यू ऑफ cot a/2। cot a/2 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 14। तो यही आपको प्रूफ करना था cos a/2 एंड cot a/2 और इसका आंसर हो गया हमारे पास cos a/2 under root 14 upon 15 and cot a/2 is equal to under root 14। Now next question number second. Question number second is given in triangle ABC A is equal to 15, B is equal to 36 and C is equal to 39। आपको फाइंड करना है tan a/2, tan b/2 and tan c/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला हम लोग फाइंड करते हैं tan a/2 इज इक्वल टू
अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस इंटू एस माइनस ए। पहले हम लोग एस फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। एस की वैल्यू गिवन है 15 प्लस 36 प्लस 39 अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 6 ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 20, 0 2 2 3 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 9 अपॉन 2। दैट मीन्स ये आ गया आपका 90 अपॉन 2, दैट मीन्स 45। तो एस की वैल्यू हो गई 45। अब आते हैं फॉर्मूले पर। अंडर रूट 45 माइनस 36 45 माइनस 39 अपॉन में 45 इंटू 45 माइनस 15। अंडर रूट 45 माइनस 36 करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 9 इंटू 45 माइनस 39 करेंगे तो मिलेगा 6 अपॉन 45 इंटू 45 माइनस 15 दैट इज 30। 6 बन जा 6 6 5 जा 30 9 बन जा 9 9 5 जा 45। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 5 5 जा 25। 1 का स्क्वायर रूट 1 25 का स्क्वायर रूट 5। दैट इज योर आंसर। तो जैसे आपने tan a बाई 2 की वैल्यू फाइंड की हुई है वैसे ही आपको tan b बाई 2 और tan c बाई 2 की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। s की वैल्यू आपके पास गिवन है 45, a b c आपके पास गिवन है। आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is given if a plus b plus c into b plus c minus a is equal to 3bc, then prove that angle a is equal to pi upon 3। तो जो गिवन है उसको लेकर के चलेंगे और जो आपको प्रूफ करना है उसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 3bc। 3bc। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस ए, तो यहां पर भी b प्लस सी को पहले लिखें। b प्लस सी और प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 3bc। अब ध्यान दें एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। हमने इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को चेंज किया। इसको आप कंसीडर कर लेंगे a और ये हो गया आपका b। ऐसे यहां पर हो गया ये आपका a और ये हो गया आपका b। दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ b प्लस सी माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है और b की वैल्यू यहां पर है a, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3bc। अब यहां पर क्या करेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3bc। नेक्स्ट b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो 2bc दे रखा है इस 2bc को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 3bc माइनस 2bc।
3BC माइनस 2BC करेंगे तो आपको मिलेगा BC। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास गिवन है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखिए एक कोसाइन फार्मूला होता है, cos ऑफ A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC। ये कोसाइन रूल होता है आपका, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC। यहां पर अगर देखें ध्यान से तो यहाँ का जो न्यूमरेटर है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वो यहाँ पर आ रहा है, और अपॉन में कितना होना चाहिए था 2BC, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है BC आ रहा है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को 2BC से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 2BC से डिवाइड करना होगा। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2BC ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को 2BC से डिवाइड करेंगे। क्या मिलेगा आपको? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। राइट हैंड में क्या हो जाएगा? BC अपॉन 2BC। ये आपका BC से BC कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC इज इक्वल टू 1/2। ये जब BC से BC कैंसिल होगा तो बचेगा 1/2। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC, दैट इज cos A। तो ये हो गया आपका cos A इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड में cos A गिवन है, राइट हैंड में 1/2 गिवन है। अब ये चेक करेंगे कि cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो cos में 1/2 वैल्यू होती है cos पाई अपॉन 3t। नाउ कंपेयर बोथ साइड, दैट मीन्स A इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट A प्लस B माइनस C अपॉन में A प्लस B प्लस C, A प्लस B माइनस C अपॉन में A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 10A/2 इंटू 10B/2। तो इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे बाय लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। अब यहां पर आपको जो राइट हैंड में गिवन है 10A/2 इंटू 10B/2, दैट मीन्स आपको टेंजेंट रूल का यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे? 10A/2 इंटू 10B/2 इज इक्वल टू 10A/2 का फॉर्मूला होता है S माइनस B S माइनस C अपॉन में S इंटू S माइनस A इंटू 10B/2 अंडर रूट S माइनस A S माइनस C अपॉन में S इंटू S माइनस B। अब ध्यान दें, ये दोनों वैल्यू प्रोडक्ट में लिखी हुई है और दोनों वैल्यू रूट के अंदर लिखी हुई है। तो जब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो दोनों को एक ही रूट में ले सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? अंडर रूट S माइनस B S माइनस C इंटू S माइनस A S माइनस C अपॉन में S इंटू S माइनस A इंटू में लिखा हुआ है S इंटू S माइनस B।
अब जो टर्म यहां से कैंसिल हो सकते हैं उन टर्म्स को कैंसिल करेंगे। s माइनस ए से आपका s माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, s माइनस बी से s माइनस बी कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा उसको लिखेंगे रूट के अंदर। क्या बचेगा हमारे पास? s माइनस सी इंटू एस माइनस सी, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ s माइनस सी, स्क्वायर ऑफ s माइनस सी टोटल अपॉन s इंटू एस, दैट मीन्स s स्क्वायर। रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो स्क्वायर में लिखी हुई है। जब इसी वैल्यू को रूट के बाहर लेके आएंगे तो उसकी पावर हट जाएगी, तो बचेगा हमारे पास s माइनस सी अपॉन में s। अब इन ट्राइंगल s दैट इज सेमी पेरीमीटर, s क्या होता है आपका? सेमी पेरीमीटर होता है, और s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखें ध्यान से। s की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस माइनस सी, तो माइनस सी टोटल अपॉन s, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इस c का जो बेस होगा वो होगा 1। जब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन में 2 टोटल अपॉन a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा नेक्स्ट सिस्टम में? a प्लस बी, c माइनस 2c करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी आपका जैसा वैसे ही रहेगा एज इट इज a प्लस बी प्लस सी। अगर आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो आपको जो प्रूफ करना था a प्लस बी माइनस सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका वही आ रहा है, दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कॉट a बाई 2 इंटू कॉट b बाई 2। तो यहां पर भी आपको वही वर्क करना है जो आपने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। तो इसमें क्या करना है आपको? राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। कॉट a बाई 2 इंटू में कॉट b बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। कॉट a बाई 2, कॉट a बाई 2 होता है s इंटू एस माइनस ए अपॉन में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इंटू में लिखा हुआ है कॉट b बाई 2। तो कॉट b बाई 2 का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है? s इंटू एस माइनस बी अपॉन में s माइनस ए इंटू में s माइनस सी। दोनों टर्म जो आपके हैं ये दोनों इंटू में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो दोनों वैल्यूज को एक ही रूट के अंदर पुट करेंगे। क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस बी अपॉन में s माइनस बी एस माइनस सी इंटू में s माइनस ए एस माइनस सी। अब पुट करेंगे वैल्यूज को। जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे और जो बचेंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। s माइनस ए से आपका s माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, s माइनस बी से आपका s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास अंडर रूट
एस इंटू एस दैट इज एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा एस अपॉन एस माइनस सी। आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी माइनस सी। दैट मीन्स ये जो आपका एस गिवन है, इस एस को रिमूव कराएंगे, रिप्लेस कराएंगे। और होता कैसे है, एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। वैल्यू को यहां पुट करेंगे, एस अपॉन एस माइनस सी। एस की वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, टोटल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 1। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, टोटल अपॉन, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2c और अपॉन में 2, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, सी माइनस 2c करेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस सी। दैट इज योर आंसर। Now third part is given. Prove that c plus a minus b upon 2 is equal to a sin square c by 2 plus c sin square a by 2। तो यहां पर भी आप राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे बाय राइट हैंड साइड। गिवन है आपका a sin स्क्वायर c by 2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर a by 2, a इंटू, अब यहां पर हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन c by 2, और साइन c by 2 होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b अपॉन में ab। उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस c इंटू, अब पुट करेंगे साइन a बाई 2, दैट इज अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में bc का होल स्क्वायर। और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट आपका हट जाता है, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, a इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में ए बी इंटू, यहां पर क्या मिलेगा, सॉरी प्लस, यहां पर आपको मिलेगा c इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। ये c से आपका c कैंसिल हो गया, यहां से a से a कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन बी प्लस s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी, दोनों से कॉमन क्या हो रहा है, s माइनस बी अपॉन बी एंड s माइनस बी अपॉन बी, दोनों से कॉमन हो रहा है। तो जो कॉमन हो रहा है उसको पहले बाहर करेंगे, s माइनस बी अपॉन में b, बचेगा हमारे पास s माइनस ए प्लस s माइनस सी। s की वैल्यू होती है दैट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो यहां से आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस बी टोटल अपॉन बी। इधर क्या आएगा, s प्लस s करेंगे तो मिलेगा 2s माइनस ए
एंड माइनस सी। 2s माइनस ए माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, a प्लस सी, ये b और ये क्या हो जाएगा, अच्छा लिखते हैं इसको प्लस का b और ये हो जाएगा माइनस 2b अपॉन में ये आपका जो 2 है वो इस b के साथ में आ जाएगा, दैट मीन्स 2b। 2s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, अब आगे माइनस ए एंड माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमारे पास, a प्लस सी, b माइनस 2b करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस b अपॉन में 2b इंटू माइनस ए प्लस सी माइनस सी, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, इंटू में बचेगा b, ये b से आपका b कैंसिल हो गया, दैट मीन्स a प्लस सी माइनस बी अपॉन में 2, दैट इज आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, a साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b अपॉन 2, तो c प्लस a माइनस b अपॉन 2, दैट इज योर आंसर। Now fourth part is given, b plus c minus a upon 2a is equal to sin b by 2 into sin c by 2 upon में sin a by 2। तो यहां पर भी हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, दैट मीन्स बाय राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज गिवन sin b by 2 sin c by 2 upon में sin a by 2। Now we put the values of sin a by 2, sin b by 2 and sin c by 2। देखें कैसे मिलेगा, sin b by 2 that is under root s minus a s minus c अपॉन में ac इंटू साइन सी बाई 2 होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में ए बी, टोटल अपॉन साइन ए बाई 2 दैट इज अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। अब ध्यान दें, न्यूमरेटर में दोनों टर्म रूट के अंदर लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म दे रखा है ये भी आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम तीनों को एक ही रूट में पुट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी सी टोटल अपॉन एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी अपॉन में बी सी। ये पूरा जो आपका लिखा हुआ है ये पूरा रूट के अंदर लिखा हुआ है, कंप्लीटली रूट के अंदर लिखा हुआ है। जो टर्म कैंसिल होंगे उन टर्म को कैंसिल करेंगे, यहां से आपका बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस बी से आपका एस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी से आपका एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको पुट करेंगे रूट के अंदर, क्या लिखेगा, क्या हमारे पास बचा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ एस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। नाउ वी टेक स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास बचेगा एस माइनस ए अपॉन में ए। अब यहां पर एस को रिमूव कराएंगे, तो एस को जब रिप्लेस कराएंगे तो एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2 माइनस ए टोटल अपॉन ए। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ये जो 2 है वो इस a के साथ में आएगा, दैट मीन्स 2a। तो b प्लस सी a माइनस 2a करेंगे तो मिलेगा माइनस a अपॉन में 2a। दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूव करना था, b प्लस सी माइनस a अपॉन में 2a। दैट इज योर आंसर। Now fifth part is given, a plus b plus c upon 2a is equal to cos b by 2 into cos c by 2 upon में sin a by 2। तो यहां पर भी आपको राइट हैंड साइड लेके चलना है और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है बाय राइट हैंड साइड। क्वेश्चन इज गिवन cos b by 2 cos c by 2 अपॉन में sin a by 2। यहां पर भी आपको sin b by 2, sin a by 2, cos b by 2, cos c by 2 इन सभी के फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज करना है। अब देखें ध्यान से, cos b by 2 की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर आती है, cos c by 2 की जो वैल्यू होती है ये भी रूट के अंदर आती है, और sin a by 2 की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी रूट के अंदर आती है। दैट मीन्स तीनों को हम एक ही रूट में पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको? cos b by 2 होता है s इंटू एस माइनस बी इंटू cos c by 2 होता है s इंटू एस माइनस सी अपॉन cos b by 2 होता है एस माइनस बी अपॉन में AC और cos c by 2 होता है s इंटू एस माइनस सी अपॉन में AB। टोटल अपॉन आएंगे sin A by 2 दैट इज s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में BC। ये कुछ टर्म्स आएंगे, अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये B से आपका B कैंसिल हो जाएगा, C से यहाँ C कैंसिल हो जाएगा, S माइनस बी से S माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और S माइनस सी से आपका S माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? S इंटू एस दैट मीन्स S स्क्वायर अपॉन में A इंटू ए दैट इज A स्क्वायर। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट तो S स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिलेगा S और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A। अब यहां पर S की वैल्यू पुट करेंगे और S की वैल्यू क्या होती है? S अपॉन A। S की वैल्यू होती है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 टोटल अपॉन A। ये जो आपका A है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट मीन्स फाइनल आंसर मिलेगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2A। दैट इज योर आंसर।